चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। थोड़े और बड़े हो गए, मोती जैसे दो दो दांत सामने के निकले हैं। अब साथियों के साथ राजमार्गों पर घूमने जाने लगे, खेलने जाने लगे। शहर की माताएं बुलाती हैं, राघव आओ, देखो पसीना आ रहा है, आपको ठंडी ठंडी हवा करेंगे, आपको थोड़े फल खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकता किसी के घर। मुझे अपने घर बुलाना चाहती है तो मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ, मैं बिना माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जाता। भगवान श्री राम बिना माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की नाक में दम कर दिया है। ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंदरानी, अरे अपनी लालाई समझा ले रही, यानी नाक में दम कर दियो है। क्या ब्रज छोड़ के चले जाएं? कोई कहे कि मेरी मटकी फोड़े आयो, कोई कह रहे हो मेरा माखन बंदर को खिलाया आयो, कोई कहे मेरा लाला सोरो इतनी जोर से नोच दियो कि अभी तक बालक मेरा रो रहे हो है, कोई कुछ कहे, कोई कहे गाय का बछड़ा खोल दिया, सारा गाय का दूध पी गया वो। यशोदा तो सिर पीटती है, बहन आओ, तुम 10-10 12-12 बालक कैसे पाल रही हो? मेरे तो यहाँ अकेले नहीं नाक में दम कर दियो है। अरे अब मुंह पे तो यहाँ की पिटाई होए ना, न मुंह पे ये पकड़ो जाए। ऐसो करो कि तुम मटकी को, मक्खन की मटकी को छुपा के रख दिया करो, जाएगा नहीं मिलेगा, लौट आएगा। गोपी कहती है मैया सारी बुद्धि विधाता ने तुझे ही दी है क्या? क्या हमने मटकी को अंधेरे में छुपा के रखा नहीं होगा क्या? बोले फिर ये ढूंढ कैसे लेता है? बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या ऐसी करामात है, हम माखन की मटकी को कितने भी अंधेरे में छुपा कर रखे, जैसे ही तेरा लाला वहां आता है अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि होए, भगवान का प्राकट्य तो उजाला करता है, प्रकाश करता है। एक बार क्या हुआ, गोपियों को इधर यशोदा माँ फटकार देती है, 10-10 12-12 कर रखे, मेरा एक ना सहाय रहो, तुम्हें तुम्हारा माखन खाए भी जाए, अब क्या करें? और बच्चे गोपियों के साथ लगे रहते थे, पकड़वाए को। तो गोपियों ने एक मीटिंग की गोकुल में और कहा ऐसा करो, सब अपने अपने छीके पर घंटी बांध दो, तो जैसे ये मटकी उतारने की कोशिश करेगा, छीका हिलेगा, घंटी बजेगी तो ये पकड़ में आ जाएगा। हो गया, सबने अपने अपने छीकों पर घंटी बांध दी। एक गोपी अपनी गाय को जल पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए अपने घेर में गई, तो अपने देवर को, भतीजे को, लड़के को समझा गई घर में बैठना, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, माखन वगैरह रखा है बिगाड़ न जाए। ये तो घेर में गई और इसका देवर दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया, कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, भाभी आप वक्त घर में ना आए, जल्दी चल बड़ो अच्छो मौका है। अपनी फौज फर्राट बालकों की लेकर भगवान आ गए और जैसे ही छीके पर मटकी को देखा घंटी भी लटक रही है, तो भगवान समझ गए दाल में काला है। तो भगवान ने घंटी से हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी तुमसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहिए महाराज क्या कहना चाहते? बोले जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तुम बजना मत। घंटी ने कहा जो चाहो सो करो। अब एक ग्वाले के कंधे पर चढ़ गए और मटकी में से माखन निकाल निकाल कर खिलाने लगे। बच्चों का पेट भर गया, बोले कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने अपने लिए माखन निकाला और होठ को टच ही किया था, स्पर्श किया था, तैसे ही घंटी बज गई। इसकी जो भाभी थी वो कुएं पर पानी भर रही थी, गाय को पिलाने के रस्सी बाल्टी छोड़कर भागी, बीच मारो मेरी घर में। और आते ही बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ लिया कृष्ण को, एकदम कान पकड़ लिया, बोले बेटा आज आए हो चक्कर में, रोजाना धोखा दे के चले जाते थे, आज। बोले क्या करेगी? बोले तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, फिर पिटवावेगी। हाँ तो तू को बालक रो तो अच्छा लगेगा? बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेरे नाक में दम कर दिया। अरे बोले एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दिया, कोई बात नहीं, फिर कभी नहीं। बोले नहीं नहीं मानेगी, नहीं मान। अच्छा तो ऐसा कर, 1 मिनट छोड़ दे। क्या करेगा? बोले घंटी से 2 बात कर ली। बोले कर। भगवान ने घंटी से कहा डांट कर, ए घंटी, जब हमने तुझसे ये मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तू बजी क्यों?
घंटी ने कहा महाराज आप सर्वसमर्थ हो, मालिक हो, आप जो चाहिए सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा महाराज मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। आपने भोग लगाया तो मुझे बजना मजबूरी हो गया। अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान मौन हो गए, चूंकि शास्त्रों की रक्षा के लिए तो भगवान प्रकट होते। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। चल ले चल, कोई बात नहीं, मेरो काई दिन दाव लगेगो। अब ये हाथ पकड़े घसीटे चली जा रही है, पीछे इसके देवर है, लड़का है, मोहल्ले के बच्चे हैं। सामने से एक बूढ़े सज्जन खांसते हुए आ रहे थे। हमारे ब्रज में पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही इसने, अब ये तो सर फकेरे जा रही थी, जैसे ही बूढ़े को देखा आते हुए तो घूंघट काटने के लिए इसने कन्हैया का हाथ छोड़ा और घूंघट खींचा। इतने में इसका जो देवर साथ में चल रहा था, कन्हैया ने इसके देवर का ही हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया और दूसरी गली से पहुंच गए यशोदा मैया के गोद। मैया मैया बहुत थक गया, मैया थपका रही थी। इतने में अपने देवर को घसीट, ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंद रानी, देख आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ोगे। बोले कौन को लाला, कैसा लाला, कहाँ को लाला? बोले देख तेरो लाला, और देखे तो अपनो देवर ही हाथ में लगो। ऐसी रसभरी भगवान श्री कृष्ण की लीला है। एक दिन यशोदा मैया ने समझाया, बेटा एक तो तुम भगवान ने बनाए बड़े मलू को, और उसमें भी तुम चोरी कर रहे हो, नंद बाबा की नाक काटे दे रहे हो। कौन तुम्हारे साथ अपनी शादी करेगा बेटी की? बोले मैया चिंता मत कर, मकान बड़ो बनवा ले, 16,108 बैठी हैं तैयार आए बेके, चिंता मत कर। माँ समझाती है कन्हैया, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे नौलख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होई। हाँ नौलख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे बरसा में तेरी भैरे सगाई, नित नई चर्चा हो। हाँ बरसा में तेरी भैरे सगाई, नित नई चर्चा हो। अरे बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगे तो। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी भगवान ने मना कर दिया। सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे या चोरी नाय छोड़ू रे मैया, होली होए सो होए। हाँ या चोरी नाय छोड़ू रे
बहुत रसीले हैं भैया। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में प्रवेश करें। कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान श्री राम का चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। और ये एक सिद्धांत भी है, कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है। कृष्ण ने जो किया है अगर वो करने लगे तो गली गली में ठुकाई होगी। कृष्ण ने जो किया है अगर वो करना शुरू किया तो हर गली में ठोके जाओगे। तो कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करणीय है और भगवान श्री राम ने जो अपने चरित्र के द्वारा करके दिखाया है वो करणीय है। भगवान श्री राम का बचपन से ही कितना दिव्य चरित्र है, कितना प्रेरणादायी चरित्र है। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ गाइए। अब भगवान राम के प्रसंग में आइए। उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु नावहि माता मातु पिता गुरु नावहि माता आयसो मांगी करही पुर काजा, आयसो मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा प्रातः काल उठी के रघुनाथ प्रातः काल उठी के रघुनाथ। आइए प्रभु श्री राम के अब दिव्य भव्य चरित्र में प्रवेश करें। भगवान प्रातःकाल उठते हैं, सीधे पहले माँ के कक्ष में जाते हैं, माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पिताजी के चरणों को जाकर वंदन करते हैं और स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम जाकर गुरुदेव के चरणों को नमन करते हैं। पूरी आचार संहिता का प्रभु बचपन से पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और बंधु और बहनों, शास्त्र कहता है जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी मधुर सेवा से अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, अपने माता पिता को अपने आचरण व्यवहार वाणी से प्रसन्न कर दिया, ऐसे बेटे को दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद की गठरी तो माँ के पास है, पिताजी के चरणों में। जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। किसी ने लिखा है, गा लीजिए। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे। जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन माँ
गंगा 3 जगह से निकलती है। माँ के चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है, और गुरुदेव के श्री चरणों से आशीर्वाद की गंगा बहती है। हम 2-2 कौड़ी के लोगों के सामने गिड़गिड़ाते, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद भीख मांगने से नहीं, आशीर्वाद बटोरे जाते। गंगा बह रही है, पात्रता चाहिए, जितना चाहो आशीर्वाद भर लो। जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव स्वभाव से, अपनी मधुर वाणी और मधुर आचरण से अपने वृद्ध माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर लिया, अपने वृद्ध माता पिता का हृदय जीत लिया, ऐसे बेटे को किसी तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। सारी दुनिया के तीर्थ तो माता पिता के चरणों में निवास करते, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और मैं यहां निवेदन करूंगा, अगर दोनों में से निर्णय करना हो कि प्राथमिकता किसको दें, तो फिर मां के चरणों की ओर जाइए। हो सकता है पिताजी ने फटकार लगा दी हो, दोस्तों के साथ खेलने न जाने दिया हो, खेलने गए हो सकता है पिटाई कर दी हो, फटकार लगा दिया हो, डांट फटकार कर देते हो, मान सकता हूं। लेकिन मां तो मां होती है। मां को तो कभी भी आंख निकाल कर ऊंची आवाज में चीख कर बेटे को कभी भी मां से नहीं बोलना चाहिए। जिस समय कोई बेटा अपनी बूढ़ी मां को अपनी पत्नी के सामने और अपने गोद में लिए हुए छोटे बच्चे के सामने अपनी मां को फटकारता है, बोला मत करो, बीच में मत टोका करो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या सुन रही हो, जाओ अपना काम करो। ऐसा कई बार हम करते हैं। हमको लगता है मां तो बेवकूफ है, बिना पढ़ी लिखे इसको क्या आता है, ये क्या सुन रही है, इसका क्या मतलब है। मां कुछ बोलती तो नहीं है, रोती बहुत है, उस दिन भोजन भी नहीं करती। और जिस समय अपनी पत्नी और बेटे के सामने कोई बेटा अपनी मां को दुत्कारता है, फटकारता है, चीख कर डांटता है, उस समय मां को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा मां को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। लेकिन माँ उस पीड़ा को भी हंस हंस कर सहन कर लेती है। क्यों? भरोसा है कि गोद में बेटा आएगा, गोद में बालक आएगा, मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगा। और वही बेटा, वही बालक बड़ा होकर माँ को अपनी कर्कश वाणी से फटकार लगाता है, माँ को प्रसव का दर्द याद आता है। कुछ बोलेगी नहीं, चुपचाप कमरे में जाकर भूखी प्यासी रोती रहेगी। कहीं से आशीर्वाद कहीं नहीं मिलते, कहीं मत जाइए, माँ के चरणों में बैठ जाइए। अगर पिता और माँ में दोनों में निर्णय करना हो तो मैं कहूँगा माँ के चरणों में जाकर बैठो। पिता से हो सकता है अपनी पटरी न बैठ पा रही हो, कोई और भी कारण हो सकते हैं, माँ के पास बैठो। जो बेटा माँ के पास बैठता है, जो सारा आशीर्वाद का पिटारा तो माँ के हृदय में है, वहां से आशीर्वाद आता है। इधर उधर कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। मैंने पढ़ा था अकबर बादशाह के बारे में कि जिस समय अकबर बादशाह की माँ मरी थी तो अकबर बहुत रोए, बहुत रोए। भारत के सम्राट थे उस समय, बहुत रोए। एक सचिव ने एक दिन पूछा कि महाराज, माँ तो पूरी आयु जी कर गई है, लगभग 85-87 साल की माँ थी, और आप 50-55 वर्ष के हो गए, सम्राट हैं भारत के, इतना आप बिलक बिलक कर क्यों रो रहे थे? हमको समझ में नहीं आ रहा था। आप जैसा सम्राट देकर गई हैं जगत को, आप इतने क्यों रोए? अकबर ने कहा कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं कि सबको दुनिया से जाना है? तुम जो पूछ रहे हो कि इतना क्यों रो रहे थे, अकबर कहते हैं मुझे बादशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, मुझे जहांपना कहकर पुकारने वाले बहुत लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू, इस प्यार से बुलाने वाला दुनिया में कोई नहीं बचा है। मेरी माँ बोला करती, माँ बोला करती। जब तक बेटा भोजन नहीं कर लेता, आज भी कितना भी समाज आधुनिक हो गया होगा, एडवांस हो गया होगा, लेकिन आज भी इतनी मर्यादा है,
पति से पहले पत्नी भोजन कर सकती है, ये मैं मान सकता हूं। वैसे भारत में ऐसा है नहीं, फिर भी मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर किसी के बेटे ने अभी भोजन नहीं किया है, उसकी माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। बैठी दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखती रहेगी, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। अभी घर के लोग कहेंगे माँ कब तक इंतजार करोगी, भोजन ठंडा हो रहा है, वो कभी समय से आया है जो आज आ जाएगा। बोले तुम अपना काम करो, तुम खाओ, अपना आराम करो। माँ को लगता है कि मेरे हृदय का टुकड़ा भूखा प्यासा घूम रहा है, मैं कैसे भोजन करूं। देर रात तक जागती रहती है, बैठी भूखी इंतजार करती रहती है, लाला जब आएगा, भैया जब आएगा, भोजन तब करो। इसलिए इधर उधर किसी मंदिर में भी मत जाइए। मंदिर की जीवित जागृत बोलती चालती मूर्तियां तो हमारे माता और पिता हैं। और मैं हमेशा बोलते आया हूँ, अभागे की माँ जल्दी छोड़कर चली जाती है, भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहा करती है। किसी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे बहुत प्रिय लगता है। माखन में मेरी माँ है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। जब भगवान द्वारिका आ गए तो कभी कभी जब द्वारिका में रानियों के पास बैठा करते थे तो गोकुल की चर्चा चल जाती थी, ब्रज की चर्चा चल जाती थी, तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हम इतनी गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऊंचे कुल खानदान से आई हैं, कभी आपने अपने मुख से 2 शब्द हमारी प्रशंसा के हमने अपने कानों से कभी नहीं सुने कि आपने कुछ बोला हो। वो गांव की गमार बिना पढ़ी लिखी बुढ़िया, जब उसकी चर्चा आती है तो आप रोने लग जाते हैं। ऐसा उसके अंदर क्या खास बात है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद भगवान सोकर उठे थे, आंगन में बैठे थे, पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बती जी, जो भी पटरानियां थी पास में सब बैठी थी। तो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी रात हमको दूध नहीं दिया पीने के लिए, हमको लगता है बिना दूध पिए शायद हम सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं गिलास वापस लौटा कर ले गई, मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर गिलास दूध का वापस लेकर लौट गई, मेरी यशोदा माँ होती एक हाथ में गिलास होता, एक हाथ से मेरी चारपाई की पाटी पकड़े रात भर बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब दूध पिला कर जाऊंगी। ये माँ है, ये माँ है। इसको कभी मैं नहीं कहता कि उसकी धोती धो, सेवा करो, पैर मत करो। अगर जिसने अपनी बूढ़ी माँ के पैर दबा दिए, आशीर्वाद की उसके ऊपर घनघोर वर्षा होने लगती है, लेकिन उसको अपमानित मत करिए वृद्धावस्था। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, जिस परिवार में मैं ठहरा तो वहाँ एक सज्जन हमको मिलने आए। उन्होंने कहा कि आज हमने आपकी कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा, आपने माँ का प्रसंग लिया। हमारे पिताजी तो बहुत वर्ष पहले दुनिया से विदा हो गए, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ अभी जीवित हैं। हमने वैसे उनकी सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, दिन की नर्स अलग है सेवा के लिए, रात्रि की नर्स अलग है, सब प्रकार के दिन में कई बार डॉक्टर आते, चेकअप करते, सब चिंताएं हम करते। लेकिन आज आपकी माँ का प्रसंग सुनकर हमको ये लगा कि अपने हाथ से भी हमको अपनी माँ की कुछ सेवा हमको करनी चाहिए। तो हमारे लायक कोई ऐसी सेवा बता चुका, अब हम भी बाल बच्चेदार हैं, बड़े हो गए हैं, तो हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपनी माँ की सेवा की। हमने उनसे पूछा कि आप फैक्ट्री से कै बजे आते हैं? बोले वही 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले बैठते हैं थोड़ी देर, एक कप चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, भोजन करते हैं, टीवी टावी देख कर सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक नियम बना लीजिए, जब आप फैक्ट्री से रात्रि को घर वापस लौटें, गाड़ी को गैरेज में खड़ी करिए और अंदर कोठी में जाने से पहले जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, माँ लेटी है जिस कमरे में, उस कमरे में जाइए और सामने वाले सोफे पर मत बैठिए,
माँ की चारपाई पर, माँ के पलंग पर बैठी, उससे सटकर बैठी, प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं। और अगर आप चाय पीते हो तो पत्नी को कहो कि 1.5 कप चाय यहीं ले आओ, 1 कप आप पियो, प्यार से आधा कप माँ को पिलाओ, माँ एक घूंट चाय पी लो। जिस समय बूढ़ी माँ के पास उसका बेटा बैठ जाता है, बीमार माँ बिना दवाई के ठीक हो जाती है, दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। माँ को पीड़ा तब होती है जब माँ को लगने लगता है मेरा बेटा मेरा नहीं है, मेरा बेटा अब किसी और का हो गया है। ये मत करिए, भगवान ने चरित्र करके दिखाया, एक बार फिर गा लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसु मागी करहि पुरकारा, आयसु मागी करहि पुरकारा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। अब आइए थोड़ी गंभीर कथा में, प्रसंग में प्रवेश करिए। आगे की कथा गोस्वामी जी कह रहे मन लगाकर सुने, आगिल कथा सुनो मन लाए। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बड़ी और कितने बड़े तपस्वी थे आप कल्पना करिए। अपने तपोबल से इन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। अपने तपोबल से इन्होंने त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया था। इतना बड़ा तपस्वी ऋषि, लेकिन रोता रहता है, घबराता रहता है, राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, राक्षस भजन पाठ नहीं करने देते, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि। देखो जीवन के दुर्गुण हमारे पुरुषार्थ से दूर नहीं होंगे, गुरु की कृपा से दूर होते हैं या भगवत कृपा से दूर होते हैं। कोई संकल्प से, कान पकड़ने से, माफी मांग लेने से, व्रत कर लेने से दुर्गुण दूर नहीं होते। दुर्गुण दूर होने के 2 ही डॉक्टर हैं, या तो गुरु के चरणों में बैठो या तो जगत गुरु के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में बैठो। यज्ञ रोक दिया। आप देखिए जिसने नए स्वर्ग की रचना कर दी थी वो अपने संकटों को दूर नहीं कर पा रहा है, राक्षसों से मुक्त नहीं हो पा रहा, यज्ञ बंद कर दिया। आ गए, अयोध्या आ गए। पता लग गया था कि भगवान का अवतार हो चुका है अवध में। बिना भगवान के हर बिन मरहिन निश्चर पापी। अब भगवान के चरणों में जाकर नाक रगड़ूंगा, शीश रखकर रोऊंगा, प्रभु की कृपा को लेकर ही आऊंगा। आ गए अयोध्या, कभी आते नहीं थे। अयोध्या से इनकी दुश्मनी थी। असल में क्या है, इनकी दुश्मनी वशिष्ठ जी से थी। ये बड़े गुरुओं में पहले से ईर्ष्या द्वेष रहा हुआ है, आज का नहीं है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। ईर्ष्या द्वेष छोटे लोगों में नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष बड़े लोगों में हुआ करता है। या तो धन वालों में होता है या तो पद वालों में होता है, और किसी में नहीं होता है। आ गए, सरयू स्नान किया, सीधे राजभवन पहुंचे। दशरथ जी को पता लगा, विश्वामित्र महामुनि आए, दौड़ कर आए, साष्टांग प्रणाम किया है। ऋषिवर, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई जीवन में ऐसे पुण्य और सत्कर्म किए होंगे जिसके कारण से आपका शुभागमन मेरे भवन में, नगर में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई जरूर सत्कर्म पुण्य किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपका शुभागमन, आपके श्री चरण मेरे राजभवन में आए हैं। चारों पुत्र बुलाए हैं, चारों से प्रणाम कराया है। बंधु और बहनों, इस आदत को डालिए कि बच्चों से साधुओं को प्रणाम करना सिखाइए। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो सीधे खड़े रहेंगे
और छोटे बच्चों को कहेंगे धोख दे धोख दे धोख दे, और कई बार बच्चा जब धोख नहीं देता तो उसकी गर्दन पकड़ कर दबाते हो धोख दे धोख, और बच्चा ऐसे करता ऐसे करता। उसी दिन बच्चा तय कर लेता है पिताजी आज मेरी गर्दन कमजोर है, आप मसल दीजिए, इसको दबा दिया आपने, जब मेरे हाथ में ताकत आएगी और तुम्हारी गर्दन कमजोर होगी ऐसा मसलूंगा कि ची भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हर बेटा बुढ़ापे में अपने बाप को रुलाता है, क्योंकि बचपन में उसको बाप ने उसको बहुत दबा के रखा है। नहीं, स्वयं प्रणाम करिए, फिर बच्चे देख के प्रणाम करते हैं। कहने से बच्चे नहीं करते, आपको देखकर बच्चे करते हैं। चारों बच्चों से प्रणाम कराया। अब दशरथ जी ने प्रश्न किया है, ऋषवर सच बताइए के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन सब गाइए तुम्हारा। चौपाइयाँ सब गाइए। कल भी मैंने निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ, जो मुंह में गोबर रखा है उसे एक तरफ करो और फिर गाओ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करतन लावहु बारा, कहु सो करतन लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं याचन आयहु न पतोहि, मैं याचन आयहु न पतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत पीछे तक दूर तक सब गाइए। रघुनाथा। निशिचर वध में होम सनाथा, निशिचर वध में होम सनाथा। विश्वामित्र जैसा महर्षि दशरथ जी के चरणों में गिर पड़ा, शीश रख दिया। राजन असुर समूह सतावहि मोहि, एक नहीं असुरों का समूह मुझे बहुत सताता है। बंधुओं, असुर कहते हैं दुर्गुणों को, और दुर्गुण मारते नहीं है, दुर्गुण सताते हैं। दुर्गुण सताते हैं, वृद्धावस्था तक सता सता कर मरने देते हैं। असुर समूह में तुमसे भीख मांगने आया हूं, मैं याचन आया हूं नृप, तो नए स्वर्ग की रचना करने वाला और भिखारी बनकर आया है। अनुज समेत देव रघुनाथा, भगवान राम खड़े हुए थे, चारों भाई खड़े थे। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, बोले नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी के सामने बोलना नहीं चाहिए, चाहे भले ही पिताजी गलत बोल रहे हो। उसी समय भगवान ने संकल्प ले लिया कि मैं, वो जानते थे कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी का मालिक होता है हमारे परिवार में, वो जानते थे कि राजा मैं ही बनूंगा। लेकिन भगवान ने मन में संकल्प ले लिया कि पहले मैं राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा, राज्य की समस्याएं क्या हैं, राज्य की समस्याओं में प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, पहले उनका निदान करूंगा। सभी ऋषियों के आश्रमों में जाकर मैं उनको सांत्वना दूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। और दूसरा संकल्प भगवान ने उसी समय मन में ले लिया, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। तब से एक पत्नी के साथ विवाह की परंपरा चली। आपको मालूम है दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 750 रानियां थी। 3 तो प्रधान थी, 3 तो ये महारानी थी, पटरानी थी। 750 रानियां थी। अब आप कल्पना करिए
जिसके घर में 750 रानियां बैठी हैं, साल में दिन कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? 365। और रानियां कितनी हैं? एक दिन में नंबर भी नहीं आता होगा। कल्पना करो, ऊपर की अटारी पर चढ़ते होंगे तब तक नीचे की चीखने लगती होगी, जब तक ऊपर से नीचे उतरते होंगे तब तक बीच वाले कमरे की चीखने लगती हो। इसलिए दशरथ जी को अपने राज्य में विचरण करने का समय ही नहीं था। भगवान ने 2 निर्णय लिए, पहले एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा और दूसरे राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। तो जैसे ही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए। नहीं राजन, नहीं ऋषवर, ये मत करिए, चौथे पन पायो नृपचारी। आपने समझकर नहीं बोला, बुढ़ापे में मुझे संतान मिली है। वैसे तो सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। मुझे ले चलो, मेरी सेना को ले चलो, मेरे राम को, मेरे बच्चों को मत ले जाओ। विश्वामित्र जी का राजन, अगर तुम और तुम्हारी सेना साधुओं की सुरक्षा कर ली थी तो हमको यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर रोने आना पड़ता। तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ से वशिष्ठ जी को लगा कि कहीं श्राप न दे दें, तो वशिष्ठ जी का राजन दे दो, और दे दी। हमारे देश में संतों की और गुरुओं की इतनी मान्यता थी कि गुरु ने बोल दिया तो राजा को मानना पड़ा। आज गुरुओं ने अपनी गुरुता घटा दी है। गुरु सत्ता के इशारों से बोलना चाहते हैं। सत्ता को क्या पसंद आता है वो आज का साधु और गुरु बोलता है, और इसलिए साधुता क्षीण हो रही है, साधु का तेज भंग हो रहा है, साधु का प्रभाव घट रहा है। इस देश की सत्ता साधु के इशारे पर चला करती थी, साधु के संकेतों पर चला करती थी, साधु की इच्छा पर चला करती थी। आज साधु सत्ता की इच्छा पर चलते हैं, उल्टा हो गया। और इसलिए कितनी भी राम राज्य की बातें की जाए, कल्पना भी नहीं की जा सकती। दे दो, बहुत रोए, मेरे प्राणनाथ सुत दो। बंधु और बहनों, मैं 2 मिनट इस विषय पर लगाऊंगा। भगवान राम के समय में विश्वामित्र जी को उस समय भगवान राम मिल गए बुराइयों को नष्ट करने के लिए, बुराइयों को समाप्त करने के लिए। हमारी बुराइयां कैसे दूर हों, युग बदल चुका है। तो बहुत प्यार से सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने सिर को खाली मत रखिए। पहले तो ये कान खोल कर सुन लीजिए, कोई तीर्थ, कोई साधु गुरु का आशीर्वाद, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई व्रत, कोई नियम, ये आपको बुराइयों से नहीं बचा सकता। दुनिया भर का पूजा पाठ हो रहा है तीर्थों में, चींटी की तरह लोग रेंग रहे हैं, पैर खोलने की जगह नहीं, इतनी भारी भीड़ तीर्थों में है। कुंभों में चले जाइए, गंगा घाटों पर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, द्वारका चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। चारों ओर साधुओं के यहाँ मेला ही मेला लगा है। लेकिन तो भी दुर्गुण, दुर्विचार, अनाचरण, बेकार की बातें कम नहीं हो रही। कारण क्या है? इससे नहीं होगा। हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम के वस्त्र अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम के नियम भी अलग हुआ करते। कलयुग के इस मौसम में कैसे बुराई से बचें, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, सिर को खाली मत रखिए। जिसका सिर खाली रहेगा वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले हमने औंधे मुंह गिरे हुए देखे हैं, ठोकरें खाते हुए देखे। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं पूजा पाठ का, लेकिन केवल पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा हमको। तो सिर खाली मत रखिए। अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो गर्मी में अगर सिर खाली रहा तो लू लपट लगेगी, बरसात में सिर खाली रहा तो सुड़ुर सुड़ुर नाक चलेगी, जाड़े में खाली रहा तो और ठंड का कोई न कोई रोग हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। सिर पर कोई न कोई चाहिए। क्या चाहिए? अब सुन लीजिए प्यार से। हमारे सिर पर जब तक हम बालक हैं
तब तक अपने सिर पर अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखो कि मैं किस पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता की इज्जत कितनी है समाज में, मेरे पिता का कितना बड़ा सम्मान है, लोग क्या कहेंगे उनका बेटा, और यहाँ उनका बेटा इधर, उनका बेटा ये खा रहा है ये पी रहा है, आपके कदम रुक जाएंगे। जो बड़े हैं वो अपने छोटे बच्चों को अपने सिर पर बड़ा बना के रखे। अब मैं बाल बच्चेदार हो गया हूँ, मेरे छोटे बच्चों पर मेरे आचरण का, खान पान का कैसा असर पड़ेगा, आपके कदम रुक जाएंगे। केवल पूजा पाठ करने से नहीं बदलता है आदमी, अपने छोटे बच्चों की शर्म करें, हम बड़ों की शर्म करें, बड़े छोटों की शर्म करें, रुक जाएंगे। तो पहला है, जब हम कुआरे हैं, अविवाहित हैं, तब अपने माता पिता की इज्जत को सिर पर रख के, मेरे पिता का कितना बड़ा सम्मान है, जिधर निकलते मेरे बाबूजी उधर ही लोग खड़े होकर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर बिठाते हैं, आइए आइए बाबूजी इधर बैठिए, मेरे बाप की नाक कटेगी, लोग क्या कहेंगे, रुक जाएंगे। जब आप विवाहित हो गए और विवाहित होने के बाद बाल बच्चेदार हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए कि मेरे इन छोटे बच्चों पर मेरी वाणी का, मेरे व्यवहार का, मेरे खान पान का, मेरे आचरण का कैसा असर पड़ेगा, ये क्या सोचेंगे, मेरी क्या इज्जत करेंगे, रुक जाएंगे। आज तो बड़ा अटपटा लगता है, यहाँ महाराष्ट्र में तो मुझे बड़ी मर्यादा दिखाई देती है, दिल्ली वगैरह में तो सुनने में ही बड़ा अटपटा लगता है। बच्चे बैठे हुए हैं और पत्नी पति से, अरे यार चाय तो पी लो, बहुत अटपटा लगता है। फिर आप कहते हैं बच्चे बिगड़, बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बड़े बिगड़ रहे हैं। बच्चे जो बड़े करते हैं वो देखते हैं, इसे बड़े बच्चों के सामने कैसी हंसी मजाक करना, कैसे शब्द बोलना, कैसा आचरण अपने वृद्ध माता पिता के साथ करना। तो जब आप बड़े हो जाएं तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बना के, नहीं नहीं भैया पहले चलता था, अब हम बाल बच्चेदार हो गए, नहीं नहीं बच्चों पर खराब असर पड़ेगा, नहीं नहीं हम इनको मुंह दिखा नहीं पाएंगे। और जब आप 40-45 वर्ष के ऊपर हो जाए, व्यक्ति दो ही समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष 15 वर्ष शुरू होते तब बिगड़ता है, या 44-45 साल के बाद बिगड़ता है। अब हमको कौन टोकेगा? उस समय अपने गुरु को अपने शीश पर रखो, मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनका करकमल मेरे शीश पर है, वो मेरे आचरण व्यवहार खान पान के बारे में सुनेंगे, क्या सोचेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके पास कैसे प्रणाम करने जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी। हर समय अपने गुरु को अपने शीश पर रखो। बंधुओं, कोई कलयुग नहीं है, कलयुग में भी महापुरुषों की कमी नहीं है, और सतयुग में भी राक्षसों की भरमार्थी उनकी भी कोई कमी नहीं थी। आज भी महापुरुषों की कोई कमी नहीं। इसी कल काल में मीरा जी हुई है, जनाबाई हुई है, कर्माबाई हुई है, रैदास जी हुए हैं, विठलनाथ जी हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं।